आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनिक चैनल। मैं हरमान जहान। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और मालदीव के मिनिस्टर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया का कल्चर खुले में टॉयलेट करना है और इस कल्चर को इंडियंस वेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। भारत मालदीव जितना सुंदर कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या ये सच है? ये नजारे देखिए, क्लियर स्काई और क्लियर वाटर देखिए। फर्स्ट टाइम देखने पर लगेगा ये थाईलैंड है, मॉरिशस है या मालदीव, लेकिन सच तो ये है हमारा प्यारा भारत। यह है लक्षद्वीप भारत का सीक्रेट नेचुरल ब्यूटी। कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो वायरल हो गए, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के क्लीन वाटर में स्नॉर्कलिंग की और लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की। ये बात मालदीव की सरकार को चुभ रही है और वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। ये कोई ट्रोल्स नहीं है, ये मालदीव गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, एक्चुअल ऑफिशियल्स। उन्हें भारत के डेवलपमेंट से क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली में ये कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, ये भारत का एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बैलेंस था। लक्षद्वीप भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट है और लक्षद्वीप भारत के पास होना मालदीव और चाइना के लिए एक डेंजर है। देखते हैं भारत एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहा है। मालदीव में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और ये हैं मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में एक एंटी इंडिया स्टैंड लिया है। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सॉइल। इनफैक्ट इन्होंने इसी वादे की दम पर इलेक्शन जीता है। इन्होंने अपने कैंपेन को इंडिया आउट नाम दिया। उन्होंने अपने कैंपेन का नाम इंडिया आउट दिया। इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो जानते थे कि मालदीव एशिया का एक छोटा देश है और मालदीव की मदद करने के लिए सबसे पहले इंडिया आगे रहता है। और भारत ने वैसा किया भी। ऑपरेशन पानी में भारत ने मालदीव के लिए फ्री पानी प्रोवाइड कराया और कोविड के टाइम पे भारत ने मालदीव को फ्री वैक्सीन अवेलेबल कराई। तो प्रॉब्लम क्या है? आज के समय में भारत के कुछ आर्मी पर्सनल मालदीव में स्थित हैं। कितने? ओनली 75। और ये जवान मालदीव में क्या कर रहे हैं? 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराए थे और इसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए थे। इन मिलिट्री इक्विपमेंट को मालदीव में ऑपरेट करने के लिए, इन मिलिट्री इक्विपमेंट को मालदीव में मेंटेन करने के लिए हमारे आर्मी पर्सनल मालदीव में स्थित हैं। मालदीव के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने मालदीव के लिए रडार प्रोवाइड कराई और इस रडार को मेंटेन करने के लिए भारत के पास 30 इयर्स के लिए इन रडार को मेंटेन करने का अप्रूवल है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, क्या भारत 75 आर्मी पर्सनल की मदद से मालदीव, जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 50 लाख है, उन पर कंट्रोल कर सकता है? लेकिन इलेक्शन के दौरान फॉरेन मिलिट्री वर्ड्स जैसे यूज करके वोट बैंक को बढ़ाया गया और इन वोट को क्या इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुइज्जू ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और इलेक्ट होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भेज दिया। भारत अपने जवानों को वापस बुलाए, उन्हें मालदीव में कोई जरूरत नहीं है। जब मोदी जी ने लक्षद्वीप की फोटो और वीडियो अपलोड की तो मालदीव गवर्नमेंट को परेशानी हो गई। इसमें मालदीव का मेंशन कहीं नहीं था। क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर अपने देश में किसी लोकेशंस पर जाके फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर सकता? इसके बाद मालदीव के मिनिस्टर्स ने ट्वीट करना शुरू किया। इसके जवाब में इंडियंस ने बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड शुरू किया। मालदीव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए समझते हैं। इंडियन ओशंस वर्ल्ड ट्रेड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सी ट्रेड रूट इंडियन ओशन से निकलते हैं और भारत नेवर फर्स्ट पॉलिसी प्रयोग करता है। हमारे नेवी इंडियन ओशन और अरेबियन सी में पायरेट से लड़ती है। कुछ दिनों पहले रेस्क्यू वीडियो देखा होगा, लेकिन भारत का यह बढ़ता हुआ प्रेजेंस चाइना के डोमिनेंस के मास्टर प्लान के अगेंस्ट में दिख रहा है, क्योंकि चाइना एशिया के अंदर अकेला एशियन जायंट नहीं है। अब इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर बन गया है। हालांकि हम टेक्नोलॉजी में चाइना को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन चाइना इंडिया को ग्रो होने से पहले ही रोक रहा है। मालदीव में प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले इंडिया की विजिट करते हैं, लेकिन नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया और वो सबसे पहले तुर्की गए और अब इसके बाद चाइना जाएंगे। हालांकि भारत मालदीव को सबसे ज्यादा एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है और साथ में ही बिजनेस भी।
मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडियंस होते हैं। हर एक मालदीव में 4 टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट इंडियंस होता है। और मालदीव की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा फिशरीज और टूरिज्म से आता है, जो करीब 40% है। जब मालदीव को बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए रडार बनाने थे तो भारत ने मालदीव के लिए $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट इश्यू की। लेकिन ये सारी बातें भूलकर मालदीव चाइना की तरफ झुक रहा है। अब जानते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। केरला से 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आइसलैंड एक हेवन है जो 36 आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से सिर्फ 10 आइसलैंड्स पर लोग रहते हैं। बाकी आइसलैंड्स बहुत छोटे छोटे हैं। इनमें सबसे बड़ा आइसलैंड है एंड्रोट आइसलैंड, जो 4.6 किलोमीटर लंबा है और 1.6 किलोमीटर चौड़ा है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरीज है और इनका 97% हिस्सा फॉरेस्ट है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 64,000 है, जिनमें से 90% से ज्यादा ट्राइबल्स लोग हैं। 1994 में सबसे पहले लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म स्टार्ट हुआ था, वो भी एक आइसलैंड पर, और बाकी आइसलैंड ट्राइबल्स और लोकल्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्षद्वीप भारत का एक नवल बेसिस भी है। आज भारत लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है जिनमें ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर, फ्री सर्विसेज के साथ साथ इको टूरिज्म भी शामिल है। लक्षद्वीप न्यूज में अब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लक्षद्वीप को डेवलप इसलिए किया जा रहा है कि मालदीव को जवाब दिया जा सके। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी। 2018 में नीति आयोग ने इस आइसलैंड को डेवलप करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को सामने रखकर अंडमान और लक्षद्वीप पर इको टूरिज्म डेवलप किया जाए। नीति आयोग का प्लान यही था कि ट्राइबल एरिया को छोड़कर बाकी एरिया में इको टूरिज्म डेवलप किया जाए, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई। यहाँ आपको काला पानी नाम की सीरीज याद आ रही होगी, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइबल एरिया में घुसकर रूल तोड़े जा रहे हैं और इसका अल्टीमेट नुकसान हमें ही भुगतना पड़े। नीति आयोग में काम करने वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं। सालों की रिसर्च और स्टडी करने के बाद पॉइंट्स को अप्रूव किया जाता है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन और फ्यूचर में आने वाली थ्रेट को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लिए जाते हैं। इस प्लान में अलग अलग फेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में अंडमान के आइसलैंड एविस, लॉन्ग, स्मिथ एंड रॉस आइसलैंड डेवलप होंगे और सेकंड फेज में लक्षद्वीप के बांगारस, चेरियम, मिनिकॉय, सुहेली एंड तिनिकारा डेवलप होंगे। यहाँ 11 एंकर टूरिज्म प्लेस बनाए जाएंगे, जिनके अराउंड पूरी इको टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी। यहाँ इको टूरिज्म वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि डेवलपमेंट को चुना तो एनवायरनमेंट का लॉस होगा और यदि एनवायरनमेंट को चुना तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग एक डिटेल रिपोर्ट 2019 में पब्लिश की गई थी। आने वाले समय में भारत में ऐसे 100 आइसलैंड्स डेवलप किए जाएंगे जो टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सके। आगे जाकर 2021 में 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर्स निकाला, जिसकी टोटल वैल्यू थी 800 करोड़। लेट मी रिमाइंड यू कि मालदीव में हर 4 में से एक टूरिस्ट इंडियंस होता है। सोचो यदि इन इंडियन टूरिस्ट को इंडिया के अंदर ही सस्ती, सुंदर और एक बेटर अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन मिल जाए तो कोई भी इंडियन टूरिस्ट मालदीव में नहीं जाएगा, वो इंडिया में ही रहेगा। ऐसे में मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस होगा और मालदीव का ये इफेक्ट उसके लिए ही लॉस साबित होगा। चाइना का मालदीव पर कंट्रोल। भारत और मालदीव का इश्यू केवल टूरिज्म पर ही बेसिस नहीं है, इसके पीछे एक मास्टर प्लान छुपा हुआ है और जिसका मास्टरमाइंड है चाइना। मालदीव एक छोटा सा देश है जो भारत को चुनौती दे रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मालदीव को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी ताकत है चाइना। 2008 में ही चाइना ने मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ लिया। मालदीव की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मालदीव की जियोग्राफिकल लोकेशन एक बहुत ही वाइटल
लोकेशन पर सिचुएटेड है। चाइना के पास सब कुछ है, लेकिन चाइना के पास तेल नहीं है। चाइना तेल के लिए सऊदी अरब और अरब कंट्रीज पर डिपेंड है। जो तेल चाइना के लिए आता है वो इसी सी रूट से जाता है जिस पर मालदीव सिचुएटेड है। फ्यूचर में यदि इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब होते हैं और मालदीव का सपोर्ट भारत के लिए रहता है तो चाइना के लिए इस सी रूट से ट्रेड ले जाना एक बहुत ही डेंजर होगा। और इसी के साथ ही चाइना का जाने वाला एक्सपोर्ट भी इसी सी रूट से गुजरता है। आप चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को तो जानते ही होंगे, जहां पर चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां के इलेक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है। चाइना सी रूट में भारत को सब ओर से घेर रहा है और इसी के साथ ही चाइना सी रूट पर पड़ने वाले सभी देशों के साथ, आइसलैंड कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन और बेहतर कर रहा है। मालदीव जैसे छोटे देशों को चाइना की जरूरत है। 2011 से पहले मालदीव लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल था, लेकिन 2011 के बाद मालदीव लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट से बाहर निकलकर एक डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आ चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने समझ लिया कि मालदीव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसलिए इंटरनेशनल एड जब कम होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका अल्टरनेटिव और इस मौके का फायदा उठाया चाइना ने इन कंट्रीज को लोन देना शुरू किया, डेट देना शुरू किया, जिससे कर्ज के तले ये कंट्री चाइना की तरफ झुकने लगी। मौके का फायदा उठाकर चाइना ने मालदीव से नजदीकी बढ़ाई और चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज तैयार किया, जिसे वर्ष 2017 में आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इसकी टोटल कॉस्ट $200 मिलियन है, जिसका सारा पैसा चाइना ने इन्वेस्ट किया था। चाइना ने मालदीव के साथ 2017 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। मालदीव एक छोटा देश है और जिसकी टोटल जीडीपी $5 बिलियन है और वर्तमान में मालदीव के ऊपर चाइना का 1/5 जीडीपी का लोन है और जल्द ही मालदीव चाइना की डेट ट्रैप में फंस जाएगा। इसका कंक्लूजन है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मालदीव के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए चाइना दे रहा है और इसके साथ ही मालदीव जैसे देशों के इंटरनल मैटर्स में, वहां के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है और इसका वहां के पॉलिटिशियंस यूज करके इंडिया के अगेंस्ट में सेंटिमेंट बनाकर चुनाव में उसको एक पॉलिसी बना रहे हैं। चुनाव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाकर चुनाव जीत रहे हैं, जिनमें से एक नई प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइन, जिसका साफ मतलब है कि मालदीव के लोग भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत को लक्षद्वीप को डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिससे भारत की सिक्योरिटी मालदीव पर डिपेंड ना रहे। इंडियन ओशन में इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनी रहे, इसके लिए लक्षद्वीप को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है इंडिया के लिए। और इसी के साथ ही एक डेवलप लक्षद्वीप इंडियन टूरिस्ट के लिए एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन होगा, जिससे हम लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी, आइसलैंड की फोटो अपलोड कर सकें, इंस्टाग्राम पर वायरल कर सकें और गर्व से कहें ये है हमारा प्यारा सुंदर भारत। बॉयकॉट मालदीव का मतलब पैसा आपका है, आप इसे जैसे चाहें जहां पर खर्च करें, लेकिन जो इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले व्यक्ति को प्रेसिडेंट चुनते हैं, क्या उनके हाथों में आप भर भर कर पैसा देना चाहेंगे? जब हम बीच वेकेशन की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों नहीं आती है? क्यों हम थाईलैंड, मॉरिशस या मालदीव के बारे में सोचते हैं? इनफैक्ट जब हमारे पासपोर्ट पर अलग अलग देशों के स्टाम्प लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पर जब फोटो अपलोड करते हैं तो फैशनेबल लगता है। हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग विदेश जाते हैं और कुछ लोग अपने देश को ही विदेश जितना सुंदर बना देते हैं। जैसे दिवाली या त्योहार पर हम अपने घर को साफ करते हैं, उसी तरह अपने देश को भी स्वच्छ बनाएं। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति हम कई माध्यम से कर सकते हैं, जिनमें से एक है हम अपने देश को सुंदर और साफ सुथरा बनाएं और उसकी सुंदरता दुनिया के साथ साझा करते हैं। यही है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। जैसे जियो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर रोल प्ले करते हैं, उसी तरह हम भी थॉट लीडर बनकर एक कंट्री को बेटर बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। हम अपने देश की नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, ट्रेडिशन शेयर करते हैं तो हमारी कंट्री का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जाता है। शेयर द ट्रूथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्ट विथ अस।